Hello everyone, in this video we will discuss a new chapter. This is depreciation. Okay, so first thing, depreciation का मीनिंग हम लोगों को क्लियर होना चाहिए. तो depreciation का मीनिंग अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में याद रखना चाहते हैं तो सिंपल सा मीनिंग इसका माइंड में सेट कर सकते हैं. दिस इज डिडक्टिंग वैल्यू, या फिर जो भी वैल्यू आप फिक्स एसेट्स में डिक्रीज करते हैं, जो भी फिक्स एसेट्स में वैल्यू डिक्रीज होती है उस वैल्यू को हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होप सो क्लियर हुआ होगा कि फिक्स एसेट्स में जो भी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड और मेंशन किया है AS6. इसका प्रॉपरली मीनिंग भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं. दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. जो डेप्रिसिएशन की थ्योरी या फिर जो पॉलिसीज या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं वो हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो अकाउंट्स में हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उसको 6 के थ्रू पढ़ते हैं. और ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं. तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके CBSE में आता भी है, तो प्लीज़ कंप्लीट करिए. ओके, चलिए अब हम लोग डेप्रिसिएशन का मीनिंग डिस्कस करते हैं. सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन दैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्ली फिक्स एसेट्स में जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कब? जब आप उस एसेट्स को कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपकी एक मशीनरी है और उस मशीनरी से जब आप उसको न्यू लेकर आते हैं और उसके बाद जब आप उसमें कुछ भी चीज़ कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, आप उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो जो उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू वो लॉस करती है एवरी ईयर, ओके, तो उसको हम डेप्रिसिएशन के नेम से इंक्लूड करते हैं. गॉट इट? तो मे बी ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि प्रॉपरली टेक्निकल रीजंस की वजह से या मार्केट चेंज की वजह से जो भी हमारी फिक्स एसेट्स में वैल्यू कम होती है उन सबको हम डेप्रिसिएशन के नेम से रिकॉर्ड करते हैं. तो क्लियर होगा कि डेप्रिसिएशन दैट मीन्स डिक्रीजिंग वैल्यू ऑन फिक्स एसेट्स. नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स जो हमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पता होने चाहिए. थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है एंड प्लस न्यूमेरिकल. तो थ्योरी में भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्या है जो हमें डेप्रिसिएशन में क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट थिंग ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है. ये स्पेशली इसलिए ध्यान रखिएगा बिकॉज अक्सर जब बच्चे की थ्योरी रीड करते हैं तो ये चीज़ें भूल जाते हैं. डेप्रिसिएशन दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. ओके, सेकेंड, अब डेप्रिसिएशन है सो एज यूजुअल डिडक्ट होगा उसकी कॉस्ट वैल्यू से. भाई जब भी आप किसी मशीनरी को परचेज करते हैं और उस मशीनरीज में डिक्रीजिंग वैल्यू होती है तो आप उसकी कॉस्ट से उसे डिडक्ट करते हैं. इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की लेकर आए. अब जो 1 लाख रुपीज़ की आपकी मशीनरी है उस मशीनरी को जब आप यूज़ करेंगे तो एवरी ईयर उसमें कुछ वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स कि वो मशीन घिस जाएगी या फिर कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से उस मशीनरी में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके जो पार्ट्स होंगे वो थोड़े से उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो हम लोग नॉर्मली जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉर्मली उसकी कॉस्ट वैल्यू पर होता है. हमेशा ध्यान रखिएगा जितने की आप उस एसेट्स को परचेज्ड करेंगे, ना कि जितना मार्केट प्राइस होगा. इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर लगता है, ना कि मार्केट प्राइस पर. बिकॉज मार्केट में अगर किसी एसेट्स की वैल्यू 10 लाख है लेकिन आप उसे केवल 9 लाख में परचेज करके लाए हैं तो आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 9 लाख पर करेंगे. ओके, तो मे बी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. चलिए अब मेथड डिस्कस करते हैं. सो वी हैव 2 टाइप्स जो मेथड्स में हम लोग कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज WDV, दैट मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब इनके नेम भी कुछ चेंज हो जाते हैं. कभी कभी जब हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेट लाइन को भी हम काफ़ी नेम से जानते हैं एंड WDV मेथड को भी हम बहुत सारे नेम से कॉल करते हैं. ओके, तो ये जो 2 मेथड हैं हम लोग अपनी आगे वाली वीडियो में प्रॉपरली न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे. ओके,
So we have calculating methods of depreciation. First is straight line and next is WDV. Okay. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोगों को पता होना चाहिए और थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। नॉर्मली हम लोग हर बिजनेस में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं लगा सकते। अब आप बोलेंगे मैम स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, WDV मेथड क्या है, तो उसके लिए आप प्रॉपर वेट करिए जब आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड डेफिनेशन, फीचर्स एंड प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल फैक्टर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यही डिसाइड कर लें कि डेप्रिसिएशन जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ें ऐसी इफेक्ट करती हैं जिन पे वो मेथड यूज़ होता है, क्योंकि एवरी बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। तो उसी के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज़ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ द एसेट्स। फर्स्ट थिंग तो यही होना चाहिए कि हमारी एसेट्स जो है वो किस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एसेट जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर हमारी एसेट लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें यही डेप्रिसिएशन के मेथड में यही क्लियर करना होगा कि हमारी जो एसेट्स है वो किस टाइप की है, फिक्स है या फिर कुछ स्मॉल टाइम चलने वाली है या फिर लॉन्ग से लॉन्ग टाइम चलने वाली है। ओके, तो फर्स्ट इज ये डिपेंड करता है कि हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। सेकेंड इज नेचर ऑफ द यूज़ ऑफ सच एसेट। सेम थिंग कि जो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, जिस एसेट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो किस नेचर के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का बिजनेस जो है वो हमारा यूज़ है। थर्ड इज हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो भी डिपेंड कराता है कि हमारी जो मशीनरी है वो किस वैल्यू से रिड्यूस होगी। टोटली अगर आप अपने वर्ड्स में याद रखें तो मैं एक सिंपल से वर्ड्स में आपको ये चीज़ बोल पाऊंगी कि हमारा बिजनेस अगर इस तरीके का है कि उसमें हमारी मशीनरीज के यूज़ कम होते हैं तो हम अपने डेप्रिसिएशन को उसके बिहाफ पर सेलेक्ट करेंगे मेथड जो होंगे। और अगर हमारा बिजनेस इस तरीके का है कि हमारी मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो फिर हम अपने डेप्रिसिएशन को उस मेथड के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब ये हमें मेथड पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमें हमारी उस एसेट्स पर कौन सा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो मे बी ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।